फौरन एक योजना बनाई और रिचर्ड से पूछा, आज रात जोसेफ और मैं किस कमरे में रुकेंगे? रिचर्ड ने जवाब दिया, जोसेफ का अपना कमरा है, दूसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से में। कमरा पहले से ही तैयार है। रोज ने जोसेफ को एक संदेश भेजा, मैं तुम्हारे बेडरूम में हूँ, जल्दी ऊपर आओ। शराब के नशे में जोसेफ को गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही थी। रोज का संदेश पढ़ते ही वह तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जेनी ने जोसेफ को जाते देखा और उसे रोकने की कोशिश की। जोसेफ, तुम कहाँ जा रहे हो? जोसेफ ने जवाब दिया, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। जेनी ने उसके साथ जाने की पेशकश की, लेकिन जोसेफ ने सख्ती से मना कर दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कमरे में पहुंचते ही रोज ने उसे पानी पीने को कहा और फिर उसे ठंडे पानी से नहाने की सलाह दी, लेकिन जोसेफ के इरादे कुछ और ही थे। एपिसोड, एक चुराया हुआ चुंबन। चार्ल्स टहलने के बाद सीधे अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। पहले वह हमेशा सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी पोती रोज, जिसे जोसेफ उससे मिलने लाया था, उसकी यादों में बसी थी। वह बहुत प्यारी थी। चार्ल्स ने अपने आर्किड उद्यान का एक जल रंग चित्र बनाकर रोज को देने का निर्णय लिया। एक अप्रत्याशित क्षण टॉम, जो स्टडी रूम में छिपा हुआ था, बेचैन और अधीर हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आहट सुनी, वह उत्साहित होकर आगे बढ़ा और बिना देखे ही उस व्यक्ति को गले लगा लिया। बेबी, मुझे तुम्हें चूमने दो, उसने कहा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। टॉम पीछे हट गया और स्तब्ध होकर देखने लगा। टॉम, ये तुम क्या कर रहे हो? चार्ल्स की गहरी आवाज गूंजी। चार्ल्स ने लाइट जलाई और टॉम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसने गलती से रोज के बजाय अपने दादा को चूमा था। दादाजी, आप यहाँ क्यों हैं? टॉम हकलाया। चार्ल्स की आंखें क्रोध से चमक उठी। अगर मैं नहीं होता तो तुम और किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उसकी आवाज कठोर थी। चार्ल्स ने पास पड़ा पंख झाड़न उठाया और टॉम की ओर बढ़ा। भागने की कोशिश टॉम जैसे ही चार्ल्स की मंशा समझा, वह तुरंत भागा। चार्ल्स भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे घर में टॉम का पीछा किया। टॉम टेबलों से टकराया, कुर्सियां गिराईं, लेकिन चार्ल्स ने हार नहीं मानी। उसी समय रोज बाथरूम से बाहर निकली। बाहर की चीख पुकार सुनकर वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। उसके होंठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। जोसेफ ने उसकी मुस्कुराहट देख ली। तुम्हें पहले से पता था? उसने संदेह से पूछा। रोज ने कंधे उचकाए। जेनी ने जानबूझकर मुझे टॉम के कमरे में चाय देने के लिए भेजा था। मुझे तभी शक हो गया था। टॉम के इरादे नेक नहीं थे। मैं उसकी चाल में नहीं फंसने वाली थी। जोसेफ की आंखें सख्त हो गईं। क्या टॉम ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ, रोज ने आत्मविश्वास से कहा। एक नई शुरुआत। अगली सुबह रोज जब जागी तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। मैं यहाँ कैसे आई? उसने खुद से पूछा। जोसेफ, जो पहले से उठ चुका था, मुस्कुराया। लगता है कि तुमने रात में खुद ही मुझे गले लगा लिया था। रोज का चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत उठकर बाथरूम की ओर भागी, जिससे जोसेफ की हंसी छूट गई। एक नई डील नाश्ते के बाद रोज ने जोसेफ से पूछा, तुम मुझे अपने शिक्षक से कब मिलवाओगे? जोसेफ ने उसकी ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम 1 महीने तक हर दिन मेरे लिए ऑफिस में दोपहर का खाना लेकर आओ तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। रोज ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को संभाला। ठीक है, तुम जीत गए। अगले दिन रोज एक लाल क्लासिक ड्रेस पहनकर जोसेफ के ऑफिस में पहुंची। उसने लंच बॉक्स टेबल पर रखा और मुस्कुराई। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? जोसेफ ने पूछा। रोज ने शरारत से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनकर दिखने वाली हूँ तो कम से कम मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं कर सकती, है ना? जोसेफ उसकी चालाकी से प्रभावित हुआ। उसने रोज को अपनी ओर खींचा और हल्के स्वर में कहा, मुझे यह अंदाज पसंद आया। और इसी के साथ उनकी यह नई यात्रा शुरू हुई, जिसमें प्यार, मजाक और रहस्य की एक नई कड़ी जुड़ने वाली थी। एपिसोड, जो जोड़ा साथ खाता है वह साथ रहता है। रोज ने जल्दी से लंच बॉक्स उठाया और लकड़ी की कॉफी टेबल के पास चली गई। लंच बॉक्स रखते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले वापस जाऊंगी, आप आराम से खा सकते हैं। वह जाने ही वाली थी कि जोसेफ ने उसकी कलाई पकड़ ली। चलो साथ में खाना खाते हैं, उन्होंने नरम लेकिन स्थिर स्वर में कहा। ओह, मैं भी यहाँ खा सकती हूँ? रोज को हल्की हैरानी हुई। वह यहाँ सिर्फ एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी होने का दिखावा करने आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोसेफ उसे सच में साथ खाने के लिए कहेगा। आखिर उसने शिकायत की थी
कि वह खाते समय अपनी सूरत पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। क्या यह सामान्य बात नहीं है कि पत्नी अपने पति के साथ खाना खाए? जोसेफ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रोज के कान तुरंत गर्म हो गए और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शादी के बाद भी जब उसने पति और पत्नी जैसे शब्द सुने तो वह खुद को शर्मिंदा महसूस करने से रोक नहीं पाई। ओह, ठीक है। उसने सिर झुका लिया और मुलायम मखमली कालीन पर बैठने के लिए अपनी स्कर्ट को ठीक किया। मुझे सोफे पर बैठना ज्यादा पसंद नहीं। क्या फर्श पर बैठने से तुम्हें कोई आपत्ति है? जोसेफ ने हल्का सिर हिलाया। कालीन को हर हफ्ते शैम्पू किया जाता है, ये साफ है। तुम जैसे चाहो वैसे बैठ सकती हो। रोज ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो जोसेफ। ओह, जोसेफ ने दिलचस्पी से पूछा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम मेरी दादी जैसे हो। नहीं टाइम। कृपया क्या? जोसेफ का चेहरा अचानक जिज्ञासा और उलझन के मिश्रण में बदल गया। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी तुलना एक बूढ़ी औरत से होगी। रोज हंसी। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मेरे साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती थी। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मैं कैसी दिखती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अब भी ध्यान नहीं दिया। दादी ने मुझे वैसे ही अपनाया जैसे मैं थी। जोसेफ ने रोज को गौर से देखा। उसकी आंखों में कोमलता आ गई। जब तुम दूसरों के सामने हो तो तुम्हें अपने लुक्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने गंभीरता से कहा। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। रोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और लंच बॉक्स से खाना निकालकर खाने लगी। वाह, यह खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है, उसने उत्साह से कहा। जोसेफ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए और अपने शरीर पर थोड़ा वजन बढ़ा लेना चाहिए। रोज ने लगभग अपना निवाला गिरा दिया। उसने तुरंत सिर उठाया। क्या तुम कह रहे हो कि मैं बहुत पतली हूँ? जोसेफ ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत चमक उठी। रोज को अचानक वह रात याद आ गई जब वे पहली बार मिले थे। क्या सच में कुछ हुआ था या यह सिर्फ उसका भ्रम था? जोसेफ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब पूरी तरह से उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए रोज झिझकी। उस रात क्या हमने कुछ किया था? जोसेफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हाँ। रोज का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराहट में कांटा नीचे रखा। जोसेफ ने उसकी ओर देखा और शरारती अंदाज में कहा, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी याददाश्त ताजा करने में मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं खुद ही याद कर लूंगी, रोज ने जल्दी से कहा और अपना ध्यान सिर्फ खाने पर केंद्रित कर लिया। खाना खत्म होने के बाद रोज ने लंच बॉक्स पैक किया और जाने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, जोसेफ ने जवाब दिया। सचिव वायलेट थॉमस धीरे धीरे अंदर आईं। उनकी नजर तुरंत रोज पर पड़ी, जो कालीन पर सहजता से बैठी हुई थी। उनके ऊंची एड़ी के जूते एक तरफ रखे थे। यह दृश्य देखकर वायलेट का दिल हल्का डूब गया। वायलेट को हमेशा लगा था कि जोसेफ का दफ्तर केवल काम के लिए था, लेकिन अब यहाँ कोई और इतनी सहजता से मौजूद थी। क्या आपको कुछ चाहिए? जोसेफ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मिस्टर हेंड्रिक्स, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए अभी कॉफी बनाऊं? वायलेट ने पूछा। भविष्य में तुम ऐसे सवाल फोन पर पूछ सकती हो, जोसेफ ने रूखे स्वर में कहा। रोज ने वायलेट की ओर देखा और अपनी आंखें हल्की सिकोड़ लीं। यह सचिव किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। वायलेट थॉमस, रोज ने अचानक कहा, कृपया आधा घंटा रुकें, फिर कॉफी बनाइए। क्यों? वायलेट ने आश्चर्य से पूछा। खाने के तुरंत बाद कॉफी पीना आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होता। इसे पचाने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, रोज ने सहजता से समझाया। जोसेफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आधे घंटे बाद कॉफी बना लेना। वायलेट ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और सिर हिलाते हुए चली गई। रोज ने जोसेफ की ओर देखा। मिस्टर हेंड्रिक्स, तुम कभी कभी सच में मुझे परेशान कर देते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? जोसेफ ने अनजान बनते हुए पूछा। तुम्हारी सचिव बहुत होशियार है, रोज ने आंखें घुमाते हुए कहा। और हाँ, आगे से मुझे मिस डेविस नहीं बल्कि मिसेस हेंड्रिक्स कहने के लिए कह देना। जोसेफ मुस्कुराया। तुम जल रही थी है ना? रोज ने आंखें चौड़ी कर ली। क्या? नहीं, जोसेफ ने हल्का झुककर उसके गाल पर एक त्वरित चुंबन दे दिया। रोज स्तब्ध रह गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या ये काफी नहीं था? जोसेफ ने शरारती मुस्कान के साथ उसके दूसरे गाल पर भी हल्का चुंबन दे दिया। रोज पूरी तरह लाल पड़ गई। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।